बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास चल रही थी हैंड राइटिंग या ख़ताती की कि हैंड राइटिंग कैसे हमने सीखनी है। तो उससे पहले आपको वो टूल्स जो थे टक्का लगाने के वो भी आपको बताया गया था। आज का लेसन जो था कि लिखाई शुरू करने से पहले यानी अलफ बे से हमने हैंड राइटिंग जो शुरू करनी थी ख़ताती, उससे पहले एक और चीज़ जो है ना वो भी वाज़े कर देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो आज की वीडियो उसके ऊपर होगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी हैंड राइटिंग तो ठीक होती है लेकिन उनका लिखने का कोई तरीक़ाकार कोई बेहतर नहीं होता, जिसकी वजह से वो लिखाई इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आज हम इस वीडियो में उन लोगों को बताएंगे कि जिनकी लिखाई ऑलरेडी अच्छी है लेकिन अगर वो थोड़ी सी और इसके ऊपर गौर कर लें तो इंशाल्लाह बहुत उसमें बेहतरी आ जाएगी। तो आज के लिए हमें चाहिए था एक पेपर और एक मार्कर जो टक्का हमने लगाया था। अगर कोई तख्ती वगैरह है तो उसके लिए कलम चाहिए होती है। तो हमने सिखाया था कि मार्कर को टक्का कैसे लगाना, उसके बाद था कि हमें इसके साथ लिखना कैसे है। लिखना हमने पेपर के ऊपर था कि हमने पेपर के ऊपर मतलब हेडलाइन या सुर्खी जिसको कहते हैं वो उसके साथ लिखनी थी, और बॉल पेन या पॉइंटर छोटा या पेन वगैरह उसके साथ हमने कैसे नीचे पैराग्राफ वो लिखना था। लेकिन वो कैमरा चूँकि उसकी जो आँख कैमरे की है वो छोटे अल्फाज होते हैं, सही समझ नहीं आनी थी, तो हमने एक अरेंज कर लिया ब्लैक बोर्ड का। अब चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ कि किस तरह से पैराग्राफ हम अच्छा करके लिखने से ही उसकी हमारी लिखाई खूबसूरत नज़र आ सकती है। हमने कायदे आज़म के ऊपर मजमून लिखना है या कोई भी चीज़ आपने लिखनी है, ये तो जस्ट मैंने कह दिया। तो इसमें आप पहले हमने लिखना है कि कायदे आज़म को उसका पैराग्राफ खूबसूरत करने के लिए हमें एक निकालते हैं कायदे आज़म मजमून का नाम, फिर उसके बाद उसमें से हम थोड़ियाँ सुर्खियाँ निकालते हैं वो पैराग्राफ जो है ना उसकी हेडलाइंस। तो फिर आप देखेंगे कि उसमें बेहतरी आएगी। और अगर आप लिखाई करते हैं बहुत तेज़ तो बाज़ औक़ात होता है कि लिखाई पास पास लिखी जाती है और लफ्ज़ जो है बहुत करीब होते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी स्पेस दे दे तो उसमें बड़ी खूबसूरती आ सकती है। तो पहले हम आपको लिख के दिखाएंगे कायदे आज़म का मजमून है या उसका पैराग्राफ। तो हम लिखते हैं कि ये फ़र्ज़ कर लें हमने लिखा कि हम मजमून लिखना चाह रहे हैं ये कायदे आज़म। ये होता तो है ये टक्के वाली मार्कर साथ, लेकिन ये समझाना था छोटे लफ्ज़ वो नज़र नहीं आने थे, जिस वजह से ये मजबूरी है चाक की। तो ये हम लिखेंगे ये फ़र्ज़ कर लें इसके ऊपर हमने हेडलाइन लिख ली कायदे आज़म। उसके बाद हम पैरा शुरू करते हैं कि कायदे आज़म की ये इनका तारीख़ी पस मंज़र या इनकी पैदाइश से आप शुरू कर लें, ठीक है। ये लिखना है आपने मार्कर के साथ। अब हम नीचे लिखते हैं कि कायदे आज़म अब आप थोड़ा ये स्पेस रखेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब। ये हमने एक मिसाल दी, यानी लिखने का ये मकसद ये है कि पहले हमने हेडलाइन निकाली कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई,
फिर ये अब अगर आप लिख रहे हैं पेन के साथ, मार्कर के साथ, तो बजाय जल्दी जल्दी लिखने के थोड़ी थोड़ी आप इसमें से स्पेस देंगे तो ये पैराग्राफ बहुत खूबसूरत आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो आज अख्ताम पजीर हुई। इसके साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को आप टच करें और शेयर करें, लाइक करें। इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह इसके साथ के नेक्स्ट हम जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लिखाई बाज़ाब्ता तौर पे सीखेंगे कि किस तरह से हमने वो सीखनी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।